दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसे आप सभी को पता है कि नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकली थी, है ना। तो उसका अभी इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इन्होंने एग्जाम डेट भी बता दी है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनका अब मेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कि सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा और एलपीटी होगा। एलपीटी ऐसा कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। पिछले बार इन्होंने प्री मेंस का चक्कर रखा हुआ था, इस बार इन्होंने प्री मेंस का चक्कर नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक एग्जामिनेशन है और यहाँ पे आपका एलपीटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। जब मैंने इसकी सैलरी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 35,000 सैलरी है भाई, है ना। अब एसएससी से एमटीएस आप लोगोगे 25-26 हजार आपकी सैलरी होती है। यहाँ पे नाबार्ड ने अपने ऑफिस अटेंडेंट को ग्रुप सी की पोस्ट को 35,000 रुपये सैलरी दी है। अभी देखना यहाँ पे आगे दिखा रखा है इन्होंने। तो आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच में ये आप भर सकते हो नाबार्ड में। सरकारी नौकरी है, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, आपका इन्होंने यहाँ पे बता दिया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा। 21 नवंबर को एग्जाम होगा, थर्सडे में एग्जामिनेशन है, तो ये आप ध्यान देना, आपका 21 नवंबर को एग्जाम है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने नीचे बोला है कि चेंज भी हो सकती है, लेकिन चेंज नहीं होगी। 21 नवंबर को ही आईबीपीएस लेगा एग्जामिनेशन। पैटर्न क्या होगा? आईबीपीएस होगा। अब यहाँ पे देख लो स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसी है यूआर की, टोटल 2 ही है। अरुणाचल प्रदेश में एक ही वैकेंसी है यूआर की। बिहार में 2 वैकेंसी है यूआर की, एक है ओबीसी की, टोटल 3 वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में एक है यूआर की, एक है एसटी की, और टोटल 2 वैकेंसीज है। और गोवा में 2 यूआर की हैं, तो टोटल 2 ही वैकेंसी हैं। गुजरात में एक वैकेंसी है यूआर की, एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की, टोटल 3 वैकेंसी हैं। हरियाणा में 3 यूआर की है और 3 ही है टोटल। हिमाचल प्रदेश में एक वैकेंसी यूआर की, एक ओबीसी की, यानी कि 2 वैकेंसी है। जेएनके में एक यूआर की वैकेंसी, एक ओबीसी की वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसी है। झारखंड में 2 वैकेंसी यूआर की है, टोटल 2 ही है। कर्नाटक में इंक्लूडिंग बीआईआरडी, बीआईआरडी इनका एक इंस्टीट्यूट है, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि मैंगलुरु में है। ये उनको दोनों को जोड़ा हुआ है। 4 वैकेंसी है यूआर की, 2 वैकेंसी है ओबीसी की, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, टोटल 8 वैकेंसीज है। बैकलॉग भी आएगी इसमें। ठीक है, केरला में 3 यूआर की है, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यू है, टोटल 5 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में 2 यूआर की है, एक एससी, एक एसटी और एक ईडब्ल्यू है, टोटल 5 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में इनका हेड ऑफिस भी महाराष्ट्र में है, तो उसी को इंक्लूड करा है इन्होंने। टोटल 10 वैकेंसी है यूआर की, 8 है एसटी की, ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, टोटल 35 वैकेंसी है। मणिपुर में एक वैकेंसी है, टोटल यूआर की है। मेघालय में भी एक ही है, यूआर की। मिजोरम में भी एक ही है, वो भी यूआर की है। न्यू दिल्ली में भी 2 है, एक यूआर एंड एक ओबीसी की है। ठीक है, उड़ीसा में यहाँ पे 4 वैकेंसी यूआर की। ओके, और फिर सेकंड एससी एसटी ओबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओबीसी की एक है, टोटल 2 वैकेंसी है। 4 है उड़ीसा में, मैंने आपको बताया था। ओके, एक यहाँ पे आपको किसकी हो जाएगी, एक एसटी की हो जाएगी। ओके, टोटल 5 वैकेंसी है। पंजाब में एक ही वैकेंसी है, किसकी, यहाँ पे आपको यूआर की मिलेगी और एक ओबीसी की मिलेगी। ओके, टोटल 2 वैकेंसी। राजस्थान में एक यूआर की है। ओके, एक यहाँ पे एसटी की होगी और एक इनकी किसकी है, ईडब्ल्यूएस की है। तमिलनाडु में 2 यूआर की है। तेलंगाना में यूआर की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की है एक वैकेंसी। त्रिपुरा में एक ही वैकेंसी यूआर की। उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसी है, किसकी, यूआर की, एक है एसटी की, ओबीसी की एक, और ईडब्ल्यूएस की एक। 5 वैकेंसी। उत्तराखंड में 2 ही वैकेंसी है, जो सिर्फ यूआर की है। वेस्ट बंगाल में 2 वैकेंसी है यूआर की, 2 ओबीसी की, और यहाँ पर 4 वैकेंसी टोटल। तो टोटल यहाँ पर 54 वैकेंसी यूआर के लिए है, 4 एसटी की, एससी होगा ना पहला, तो ये हाँ 4 एससी की है, 12 एसटी की है, 28 ओबीसी की है, 10 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 108 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विस पीडब्ल्यूडी की, एक्स सर्विसमैन की अलग अलग है, 3, 19 और 4। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखी है, बैकलॉग वैकेंसी महाराष्ट्र में एसटी ओबीसी की 8 और 2, यानी कि 10 वैकेंसी और ऐड कर लो। उड़ीसा में 4 है, यूपी की ओबीसी की 1 है। ओके, इंक्लूड इंक्लूड कर रखा है इन्होंने पहले से ही। अब यहाँ पे आप समझो, आपके लिए समझने वाली चीज क्या है। ये देखो ईडब्ल्यूएस का, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको ओबीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा नॉन क्रीमी लेयर वाला, जो कि 1 अप्रैल 2024 से के पहले का हो या फिर उसके बाद का भी चलेगा। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा ऑन एंड आफ्टर। ओके, यहाँ पे किस फॉर्मेट में होगा इन्होंने अपना दे रखा है कि इसमें जाना। ये नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, वहाँ पे देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, ये आपका उसका ही है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का है।
आगे हम लोग देखते हैं गाइडलाइन, ये पीडब्ल्यूबीडी की है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का है, सेरिब्रल पाल्सी, लो विजन, ये सब उन्हीं का ही है। ओके। अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या है, फाइल्स पेपर को कैरी करना है, रिमूव करना है, कप बोर्ड्स हटाना है, स्टिचिंग द बाइंडिंग ऑफ रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें हैं जो कि एक एमटीए का काम होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास 10th होना चाहिए बस, सिंपली। आप उसी स्टेट से, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है वहीं से आपका 10th होना चाहिए, ये जरूरी है। ओके। और यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जिस स्टेट से भरोगे वहां का डोमिसाइल होना भी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बैंक रिजर्व द राइट टू कॉल फॉर एनी वैलिड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डोमिसाइल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि इन्होंने बोला है बैंक के पास ये पूरा का पूरा राइट है कि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट की डिमांड आपसे कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उसी स्टेट के निवासी हैं या नहीं है, तो डोमिसाइल होना जरूरी है। ओके। अब यहाँ पे आया कि कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट, यानी कि वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप 10th हैं, आपका 12th है, आपने डिप्लोमा करा हुआ है, आपने आईटीआई करा हुआ है तो ही चलेगा। अदरवाइज अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अगर आपने पीजी कर लिया है और इसके हायर एजुकेशन कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं हो। समझ में आ गया? आप सिर्फ 10th 12th आपका होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने 10th 12th, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1/10/2024 तक उस बंदे के पास ग्रेजुएशन की या फिर पीजी की डिग्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेंगे इसके लिए आपसे, ऐसा नहीं है कि आपके पास है आपने भर दिया, ये सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे आपसे इस चीज़ का। ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपके पास सिर्फ 10th 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है इसमें, ना ही पीजी वाले भर सकते हैं इसको। एज आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए, ये आपको बता दिया। SC ST OBC का यहाँ पे जो रिलैक्सेशन देते हैं यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ओके। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए या फिर 1/4/2024 से पहले या बाद का बना होना चाहिए। ओके। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, 2024-25 का होना चाहिए, या तो वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का होना चाहिए या इसके बाद का भी चल जाएगा। समझ में आ गया? अब आपका जो एग्जामिनेशन है वो देखो, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एग्जाम है और यहाँ पे आपका इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपका है 90 मिनट का। 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, अच्छा खासा टाइम है। और बैंकिंग पैटर्न रहेगा, 5 ऑप्शन रहेंगे, ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है, अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके स्टेट की लैंग्वेज कौन सी है, आपको उस पर बात करके दिखानी। ये आपसे बात करेंगे, आपको बुलाएंगे अपने रीजनल ऑफिस में, अपने बैंक में, वहाँ पर जाकर आपको यहाँ पे एलपीटी देना है। अगर आपका हिंदी है स्टेट में तो आप हिंदी से बात करेंगे, इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका देखेंगे कि हिंदी बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, सिंपल ये रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो होगा वो यहाँ पे आपको बाद में ये बता दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, समझ में आ गया? एलपीटी सबको देना है, यहाँ पे ये बोलते हैं। ओके। और जिस स्टेट का है, जिस स्टेट की वो है यहाँ पे लैंग्वेज है, वो नीचे इन्होंने दे रखी है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ओके। लैंग्वेज टेस्ट उन्हीं का ही होगा जो बच्चे सेलेक्टेड हो जाएंगे और जो वेटिंग लिस्ट में होगा, सिर्फ उन्हीं का होगा और किसी का यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ गया? सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे बोर्ड कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? कट ऑफ डिसाइड होगी आपका इंडिविजुअल टेस्ट में कितना स्कोर है, यानी कि आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और जीके में कितना स्कोर है अलग अलग, और आपका टोटल एग्रीगेट कितना है। समझ में आ गया? और यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज कट ऑफ आएगी। समझ में आ गया? स्टेट वाइज आपकी यहाँ पे कट ऑफ आएगी, तो ये आपके यहाँ पे ध्यान देना है। हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन का कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बस उनको 50 रुपये देना है। और यहाँ पे ये जो ऑल अदर्स हैं, जैसे आपका जर्नल हो गया है ना, EWS हो गया, OBC हो गया, उन सबको 450 + 50 यानी कि 500 रुपये फी करना, जो फी है वो पे करना पड़ेगा ना। GST BST भी ले रहे हैं लोग यहाँ पे। ये आपका एग्जाम सेंटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पढ़ेंगे आपके। सर्विस जो होगी आपकी उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की पड़ेगा।
एमोल्यूमेंट्स यानी कि जो आपकी सैलरी, जो मैं आपको बता रहा था ना, आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली जो इनिशियल मंथली ग्रॉस होगा, ये ग्रॉस है, इन हैंड नहीं है, नेट नहीं है, 35,000 रुपये है। समझ में आ गया? ग्रॉस है यानी कि जो कटेगा वो भी आपका ही है, उसमें वो क्या दिक्कत है। बाकी आपको सारे यहाँ पे जो चीज़ें, यहाँ पे न्यूज़पेपर का, बुक ग्रांट, रिम्बर्समेंट, पेट्रोल व्हीकल, ये सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। रेसिडेंस का, फर्निशिंग के, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है वो सारा, ट्रीटमेंट का खर्चा, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको क्लेम करना रहेगा। ठीक है, 6 महीने तक आप प्रोबेशन में रहोगे। समझ में आ गया? और यहाँ पे आप इनिशियली जब आप सेलेक्ट होते हो तो आप हेड ऑफिस में रहोगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली डोमिसाइल के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इनका आगे क्या आता है? आगे इनका ऐसा कुछ है नहीं जो इम्पोर्टेंट हो। हाँ, बस आपका यहाँ पे लास्ट में रहता है कि आपकी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी स्टेट की लैंग्वेज के हिसाब से। ओके, डेट बता दी, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। आज से फॉर्म भरना चालू हो गया। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, तेलुगु बोलना आपको आना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको बोल के दिखाना है। अरुणाचल प्रदेश वालों को इंग्लिश बोलनी है, बिहार वालों को हिंदी बोलनी है, छत्तीसगढ़ वालों को हिंदी बोलनी है, गोवा वालों को कोंकणी बोलनी है, गुजरात वालों को गुजराती बोलनी है, हरियाणा की हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की भी हिंदी है, जम्मू कश्मीर की उर्दू और इंग्लिश है, दोनों में से एक लैंग्वेज आप ले सकते हो। झारखंड आपकी हिंदी है, कर्नाटक आपकी कन्नड़ा है, केरला आपकी मलयालम है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोलनी है, महाराष्ट्र में मराठी बोल के दिखानी है, मणिपुर में मणिपुरी बोलनी है, मेघालय में इंग्लिश बोलनी है, मिजोरम में मिजो बोलनी है, न्यू दिल्ली में हिंदी बोलनी है, ओडिशा में आपको ओडिया में बात करके दिखाना होगा, पंजाब में, पंजाब से भरा है फॉर्म तो पंजाबी भरनी पड़ी, पंजाबी बोलनी आनी चाहिए। राजस्थान में हिंदी चलेगा, तमिलनाडु में तमिल चलेगा, तेलंगाना में तेलुगु चलेगा, त्रिपुरा में बंगाली या फिर काग बराक, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी और वेस्ट बंगाल में बंगाली बोलनी आपको आनी चाहिए। जब आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आपको ये लैंग्वेज आपसे बुलवाई जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपका यहाँ पे, ये चीज़, ये आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, और बाकी जो आपका ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट है और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर, इनकी जो वेबसाइट है नाबार्ड, वहाँ पे इन्होंने दे रखा है उसका फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो काफ़ी मतलब ज़्यादा सेंटर्स हैं, ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप ही के स्टेट में आपका यहाँ पे सेंटर पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, देखो, गोवा में पणजी में पड़ेगा, छोटा है। आंध्र प्रदेश का एल्लूरू, गुंटूर, विजयवाड़ा, कडप्पा, काकीनाडा, कुर्नूल, नेल्लोर, राजामुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, है ना, नाहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन में पड़ेगा, बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। तो यहाँ पे देखो, आपका जो कंपटीशन है ना भाई, वो लो होने वाला है। क्यों लो होने वाला है? मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएट पीजी वाले हैं वो कोई भी फॉर्म ये नहीं भर सकते, सिर्फ 10th और 12th वाले बच्चे ही भरेंगे। ओके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा वाले बच्चे भी भर सकते हैं, बस उनका 10th भी होना चाहिए। 10th के बाद आपने कोई सा भी कोर्स किया है वो आपका चल जाएगा, लेकिन आपका ग्रेजुएशन और पीजी आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया, एग्जाम आपका 21 नवंबर को है, थर्सडे में पड़ेगा, और आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट नीचे मैंने दे रखा है, तैयारी कर लो उसके हिसाब से, फ्री मॉक टेस्ट है, डाउनलोड कर लेना। ओके, कोर्स भी है नीचे, जाके आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा भी आप चाहो आप वैसा कर सकते हो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।